कई सारे राज्यों में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और एक बार थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, हमारे देश में समय समय पर जो है विधानसभा के चुनाव भी, जहां पर भी कोई भी राज्य में विधानसभा का कार्यकाल पूरा होता है तो निर्वाचन आयोग के द्वारा वहां पर जो है चुनाव कराने की प्रक्रिया पूरी की जाती है। तो आप देखिए, मैप है हमारा। इस मैप में जो भी वर्तमान में चुनाव चल रहे हैं, इसी अप्रैल 2026 के महीने में चुनाव है। सारे के सारे 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, कुछ जगहों पे उपचुनाव भी हैं। एक तो हमारा ये पश्चिम बंगाल राज्य है, पश्चिम बंगाल है ना। यहाँ पे चुनाव है। यहाँ पे 2 चरणों में मतदान होगा। 23 अप्रैल को आपका मतदान है, 23 अप्रैल 2026 को, और 29 अप्रैल को। 2 चरणों में आपका। देखिए, ये जो आपका पश्चिम बंगाल है ना, इसकी सबसे ज़्यादा बॉर्डर लगती है बांग्लादेश के साथ, है ना। और बांग्लादेश के साथ यहाँ पे बहुत सारे मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे हैं। ठीक है, एक तो हो गया पश्चिम बंगाल। ठीक है, दूसरा यहाँ पर देखिए, दूसरा स्टेट है, ये भी काफ़ी बड़ी बॉर्डर साझा करता है। ठीक है, ये है असम। नॉर्थ ईस्ट का मतलब एक तरीके से सबसे बड़ा राज्य यही है। मैदानी क्षेत्र है, ब्रह्मपुत्र घाटी है यहाँ पर। तो यहाँ पर 9 अप्रैल को मतदान हो चुके हैं। असम में मतदान हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में मतदान होना है 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को। इसके बाद जो है केरल, केरल में भी मतदान हो चुके हैं। 9 अप्रैल को मतदान कंप्लीट हो चुके हैं। तमिलनाडु में 23 अप्रैल को मतदान है। यानी कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु दोनों में एक साथ मतदान है। और पुदुचेरी में, ये केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर भी 9 अप्रैल को मतदान हो चुके हैं। तो असम, केरल और पुदुचेरी, 3 जगह पे चुनाव हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में है, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को। और तमिलनाडु में, जैसा कि मैंने बताया आपका, 23 अप्रैल को एक ही चरण में है। इनका परिणाम आने वाला है सभी का, कब आने वाला है? 4 मई 2026 को। तो 5 राज्यों में ये चुनाव हैं। अब आप सभी को जो जानना है, मैं चाह रहा हूँ कि एक एक करके आप समझ लीजिए इसके लेकर के। यहाँ से क्वेश्चन जहाँ भी पूछे जाएंगे उन चीज़ों को मैं यहाँ पे स्पष्ट करूँगा। सबसे पहली चीज़, टोटल 5 राज्यों में जो चुनाव है, ऑलमोस्ट देखा जाए तो ये 824 टोटल सीटें सबको मिला देते हैं। जिसमें से पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 294 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में। असम में 126 सीटों में चुनाव है। तमिलनाडु में 234 सीटों में चुनाव है। केरल में 140 सीटों में चुनाव है। मैच द फॉलोइंग, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, इसलिए आप इसको थोड़ा सा दिमाग में बैठा के रखिएगा, है ना। यहाँ से आपका 100% क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको इसको बैठा के रखना है। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बनता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में 294 सीटें हैं। असम में 126 सीटें हैं। तमिलनाडु में 234 सीटें हैं। केरल में 140 और पुदुचेरी में 30 सीटें हैं। पुदुचेरी एक यूटी के तौर पे है, ठीक है। 294, 126 पुदुचेरी, 30, 234 और, ठीक है, 140 केरल। तो 2026 में ये चुनाव हैं आप सभी के। अब देखिए, समय बताएगा कहाँ पे किसका पलड़ा भारी होगा। और जब हम बात करते हैं इन चुनावों की, चाहे कोई भी मतलब स्टेट हो आप सभी का, पश्चिम बंगाल में अभी तृणमूल कांग्रेस यानी कि ममता बनर्जी जी की पार्टी है यहाँ पे विधानसभा चुनाव में। अब देखते हैं पश्चिम बंगाल की जनता किसे मैंडेट देती है। केरल में ऑलरेडी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की यहाँ पे गवर्नमेंट रहती है, मोस्ट एजुकेटेड स्टेट है हमारे देश का। यहाँ पे भी मतलब देखिए, इनमें यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार नहीं है, जो केंद्र में सरकार है आप सभी की। पश्चिम बंगाल में अभी बीजेपी की सरकार नहीं है। केरल में बीजेपी की सरकार नहीं है, जो केंद्र में सरकार है। असम में बीजेपी की सरकार ऑलरेडी थी, अब जनता क्या निर्णय लेती है। हेमंत बिश्व शर्मा थे यहाँ पे। तमिलनाडु में भी बीजेपी की सरकार नहीं है, ठीक है। और ये अल्टीमेट जो है स्थिति है अभी। और अब वर्तमान में क्या होगा, चुनाव परिणाम के बाद हम 4 मई को रिजल्ट आएगा, 4 मई को डिस्कस करेंगे इस मुद्दे पर डिटेल से, ठीक है।